अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कबूल हुई, जो आपको मैंने पहले पार्ट में बताया है। वीडियो जाके ज़रूर देखें और तो वीडियो इंशाल्लाह आप सबको समझ में आ जाएगी। फिर क्या हुआ कि मक्का की ये जो जगह थी बैतुल्लाह की, धीरे धीरे आबाद होना शुरू हो गई, जहाँ पे हज़रत हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के गए थे और खाने पीने का सामान उन्हें देकर गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि यह जगह मामूली नहीं है, बल्कि यहाँ अल्लाह का मुक़द्दस व मोहतरम घर है, जो अगर ज़माने में दिन ब दिन लोगों से भरता ही चला जाएगा। अल्लाह मेरी औलाद के ज़रिए यह घर आबाद कराना चाहता है, इसलिए वह अपने अहल व अयाल की तरफ से पूरी तरह मुतमईन थे। यह दुआ मांगकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो शाम की तरफ रवाना हो गए, जहाँ जाने का हुक्म उन्हें दिया गया था। अल्लाह की तरफ से उन्हें शाम की तरफ जाने का हुक्म था और हज़रत हाजरा अपने बच्चे के साथ वहाँ पे रह गईं। जो कुछ सामान उनके पास था वह चंद दिनों में ख़त्म हो गया। अब क्या करती वो, कब तक भूखा प्यासा रहा जा सकता था। खुद तो सब्र कर सकती थी, मगर मासूम बच्चा था उनके साथ में, कैसे सब्र करता। भूख से ज़्यादा प्यास से परेशान थी, खुद भी बेचैन थी और बच्चा भी भूख प्यास से बेहाल था। माँ ने अपने बच्चे की हालत देखी न जाती। जब बच्चा ज़्यादा रोता तो वह उसे हर मुमकिन तरीके से बहलाने की, चुप कराने की कोशिश करती, मगर रोता हुआ बच्चा देखकर उन्हें सब्र न होता। वो दूर जाकर बैठ जाती ताकि उसके रोने की आवाज़ मेरे कानों तक न पड़े। माँ की ममता से मजबूर होकर फिर करीब आकर बैठ जाती। पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ती, पहाड़ियों पर चढ़कर दूर दूर तक नज़र दौड़ाती कि शायद कोई काफ़िला आ जाता, नज़र आ जाए कोई काफ़िला, जिससे कि कुछ मिल जाए। वह उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करती। इसी तरह उन्होंने जाए क़याम के करीब दो पहाड़ी सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। 7वें चक्कर में हज़रत हाजरा मरवा पर खड़ी होकर किसी काफ़िले की उम्मीद लगाए निगाहें दौड़ाती हुई इधर उधर देखती रहीं। बाज़ रवायत में है कि जिस वक्त हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा मरवा पर थी, उन्होंने एक आवाज़ सुनी। दिल में कहने लगी कि शायद कोई पुकार रहा है। कान लगाए, फिर आवाज़ आई। हज़रत हाजरा ने कहा कि अगर तुम मदद कर सकते हो तो सामने आओ, तुम्हारी आवाज़ मैं सुन ली है। देखा तो हज़रत जिब्रील अमीन थे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बस अल्लाह का करिश्मा आप लोग देखते जाएं। फिर है क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एड़ी इसी जगह मारी जहाँ जमजम का कुआं है। उस जगह से पानी उबलने लगा। हज़रत हाजरा ने जल्दी से आकर पानी की चारों तरफ बाड़ लगा दी। अगर वह ऐसा न करती तो यहाँ पानी का ज़बरदस्त चश्मा बन जाता। बहरहाल हज़रत हाजरा ने पानी पिया और हज़रत इस्माइल को दूध पिलाया। फरिश्ते ने हज़रत हाजरा को तसल्ली देते हुए कहा कि गम न करो, अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ज़ाया नहीं करेगा। यह मुकाम बैतुल्लाह है, जिसकी तामीर उस बच्चे इस्माइल और उसके वालिद इब्राहिम की किस्मत में लिख दी गई है। जब पानी का चश्मा बहने लगा तो परिंदे भी उड़कर वहां आने लगे। एक काफिले के लोगों ने परिंदों को उड़ते हुए देखा तो ख्याल आया कि यहाँ यकीनन कोई आबादी है। वह अपना रास्ता छोड़कर इधर आए। देखा तो पानी का एक चश्मा बह रहा है और एक औरत अपने शेरख्वार बच्चे के साथ वहाँ मौजूद है। यह कबीला जराम के लोग थे, जिनके काफिले तिजारत की गरज से इधर उधर गुजरते रहते थे। उन लोगों ने हज़रत हाजरा से यहाँ रहने की इजाज़त चाही। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें इजाज़त दे दी यहाँ पे रहने की। लोग यहाँ मकानात बनाकर रहने लगे। उन्हीं लोगों में से इस्माइल अलैहिस्सलाम भी रहते और उनके बच्चों के साथ खेलते कूदते और उनकी ज़बान सीखते। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो इनका तौर तरीका, आदत व अखलाक और ख़ूबसूरती कबीले वालों को बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने अपनी एक लड़की की शादी उनसे कर दी। कुछ रोज़ बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। ये वही सफ़ा मरवा पहाड़ी है जो अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला की जो सफ़ा से मरवा दौड़ थी, मरवा से सफ़ा तक थी, अल्लाह ताला को ये इबादत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इसे एक इबादत में डाल दिया। आज लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे जाते हैं और आप लोग को पता है कि उम्रा के लिए जाते हैं तो तवाफ़ के बाद सही करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ जाने की तौफीक और कबूल अता फ़रमाए। कितनी मुबारक जगह है, कितनी मुक़द्दस मुकाम है।
وہاں پہ اب اس کے آگے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ سب دیکھیے سنیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.